वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गोल दामन वेस्ट कोट की कटिंग बताऊंगा, जो अक्सर हम वेडिंग्स में और बहुत सारी पार्टीज़ में इस तरह की वेस्ट कोट बनाते हैं और पहनते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह गोल दामन वेस्ट कोट की पार्टी ड्रेस के लिए कटिंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी वेस्ट कोट का जो नाप है जिसकी हम आज कटिंग कर रहे हैं, इसकी लेंथ है 26.5, शोल्डर 16, चेस्ट 34, वेस्ट 32 और इसकी हिप है 36 और हम इसका कॉलर रखेंगे 15 इंच। हम सबसे पहले इसकी बैक की ड्राइंग करेंगे। हमने 1.5 इंच का मार्जिन बैक के लिए रख लिया है दामन में। यहाँ से मैं लेंथ की 26.5 लेंथ है, 26.5 पे मैंने एक निशान लगा लिया। अब इस निशान से मैंने आर्मोल का निशान लगाना है, जो कि मेरा चेस्ट का बनेगा चौथा हिस्सा 1/4, 8.5 इंच। कमर का निशान लेंथ के हाफ से 2 इंच नीचे लगाऊंगा। लाइन का हाफ बनेगा तकरीबन 13.5 सवा 13, तो मैं 15.5 पे इसकी कमर का निशान लगाऊंगा। और इसकी जो डाउनिंग होगी, शोल्डर की डाउनिंग हमें रखनी है इसकी 24वें हिस्से में, यानी 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम। अब ये तमाम निशान में सीधे कर लेता हूँ एल स्क्वायर की मदद से। आप चाहें तो बैक के अंदर इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए, और चाहें तो इस तरह भी कटिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं इसमें शेप दूंगा। मैंने आधा इंच एक स्ट्रेट लाइन लगाई है ऊपर से, और जितना मुझे इसमें शेप देना है 1 इंच मैक्सिमम शेप होता है, तो मैं ये 1.25 इंच में आधा इंच को और 1 इंच इसका शेप यहाँ से निशान लगा रहा हूँ। और कमर से लेकर सीने के ऊपर वाले के निशान, ये जो सीने की लाइन है, कमर से लेकर जो सीने की लाइन है उसके ऊपर अब मैं इसके कॉलर का निशान लगा लूँगा बैक के लिए, यानी इसके हाले का निशान लगाएंगे हम बैक के लिए। हमारा कॉलर है 15, उसमें मैं 2 इंच प्लस करके 17 पे इसका निशान लगाऊंगा, जो बनता है 1.25, जो हमारे सीने का 12वां हिस्सा। आप सीने के 12वें हिस्से पर भी निशान लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने इसकी शेप के लिए 1 इंच उठाया है, और ये शेप दे दिया मैंने इसको। मेरे शोल्डर का निशान है 8.5 पे, क्योंकि मेरा शोल्डर है 8 इंच। वेस्ट कोट का शोल्डर 8 है, तो मैंने आधा इंच प्लस करके मार्जिन 8.5 पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से शोल्डर डाउनिंग की क्रॉसिंग लूंगा, देखने हमारा चेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा, और उसमें 1 इंच प्लस 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। हमारी कमर है 32, चौथा हिस्सा 8 इंच, 1 इंच प्लस पे मैंने बैक का निशान लगा दिया। और हिप है 36, यानी चौथा हिस्सा 9 इंच, 1 इंच प्लस पर मैंने निशान लगा दिया। इसको हम शेप दे देंगे।
5 इंच पे चौक का निशान लगाया कि इसके चौक जो बनेंगे वो 5 इंच हो। इसकी बैक का जो मैं शेप दे रहा हूँ आर्मोल का, वो मैंने चौथे से आधा इंच पीछे करके लेना है ताकि हमें एक अच्छा राउंड मिल जाए। ये देख सकते हैं बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये चौथी चेस्ट की वेस्टकोट कटिंग हो रही है गोल दामन के लिए। अगर बैक के मुतालिक आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम वेस्टकोट के फ्रंट की कटिंग करेंगे। हमने कपड़े को पलट कर बिछा लिया है। नीचे से 1 इंच ऊपर उठाकर मैंने बैक को बिछा लिया इसमें। और ये जितने मेरे मार्किंग है हाले की, डाउनिंग की, आर्मोल की, कमर की और दामन की, ये सारी मैं फ्रंट के ऊपर ले लूँगा। यहाँ से 1 इंच जो मेरी लेंथ के निशान है मैं नीचे प्लस करूँगा और 1.5 इंच ये मेरे दामन का मार्जिन होगा। तो मैं इसमें से बैक हटा लूँगा। और ये तमाम लाइंस को मैं एक दफ़ा फिर स्ट्रेट कर लूँगा। एक स्ट्रेट लाइन में लगाऊंगा यहाँ से जो मेरा लब मार्क होगा। ये मैंने आधा से 1.25 इंच पे ये निशान लगा लिया जो मेरी किनारी भी निकल जाएगी इसमें से। अब सबसे पहले मैं इसमें हाले का निशान लगाऊंगा। मैंने बैक का हाला 3.25 रखा था सीने के 12वें हिस्से में, और कॉलर के मेथड से भी मैंने निकाल के दिखाया था 3.25। मैं फ्रंट पे सीने के 8वें हिस्से पे निशान लगाऊंगा जो बनता है 4.25। या 3.25 में 1.5 इंच प्लस करके भी ये निशान लगा सकते हैं। जो बैक का हाला हमने कटिंग किया है 3.25, उसमें 1.5 इंच प्लस करें तो भी 4.25। यहाँ से भी मैंने 3.25 12वां हिस्सा सीने का, और मैं यहाँ 3.25 में 1.5 इंच प्लस करूँगा, 3.5 पे निशान लगाऊंगा। और ये हाले को यहाँ से क्रॉस किया। अब आप इसको शेप दे लेंगे कि दरमियान से वी शेप में गोलाई देंगे। यहाँ भी आपने 3.25 पर ही निशान लगाना है सीने के 12वें हिस्से पर, और 1.25 इंच ये हाफ होगा मेरा काज बटन के लिए। अब इस निशान से जो ही मेरा ये कपड़ा यहाँ बच रहा है इसको मैं शेप दे लूँगा कमर पर। वो आधा इंच आपका इजाफी हो, वो 1.25 इंच हो, आपने उसको इस तरह शेप देना। शेप एकदम गोल भी ना हो कि आपको महसूस हो कि बहुत ज़्यादा शेप दे दिया। आपने शेप को कमर तक मिलाना है। ये मेरे हाले का निशान परफेक्ट आ गया स्केल की वजह से। अब मैं इसकी तख्ती का निशान लूँगा। उसके 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ तख्ती के निशान लगाने के। एक हमारा सीने का 12वां हिस्सा, उसमें आधा इंच प्लस करके भी हम निशान लगा सकते हैं, यानी 3.25, और उसमें आधा इंच प्लस किया 3.25। ये आप अपने
सीने के चौथे हिस्से से 1 इंच कम करके भी निशान लगा सकते हैं 7.5 इंच पे। आपको जो आसान लगे, जो आपके जहन में रहे, 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस कर लें या चौथे हिस्से से 1 इंच कम कर लें। आधा इंच मैंने यहाँ से आर्मोल को प्लस करना है, उसकी डाउनिंग को जो मैंने चौथे हिस्से पे रखी थी। फ्रंट में मैं आधा इंच नीचे के मार्क से मैंने अपने हाल की मार्किंग से फ्रंट की आधा इंच ऊपर रखकर बैक को बिल्कुल सीधा रखा है। ये देख लें बैक को मैंने निशान लगा लिया यहाँ से फ्रंट का, और आधा इंच इससे मैंने डाउनिंग को ऊपर कर लिया, यानी जो मेरी बैक की डाउनिंग है उससे आधा इंच प्लस कर लिया। जब फिर समझ लें कि यहाँ से मैंने जो मेरे हाले का मार्जिन है जिसमें मेरा कॉलर लगेगा, इतना इसको ऊपर चढ़ा लिया और उसके साथ बिल्कुल बराबर मैंने एक निशान लगा लिया शोल्डर का, और आधा इंच इसको मैंने प्लस किया है डाउन से। मैं कोई मेथड नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। उल्टी शेप पट्टी से आप शेप दें। ये फ्रंट की गोलाई बोल किया, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी गोलाई उतनी अच्छी होती जाएगी। ये हमारे फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट है। अब मैं इसकी लूजिंग निकालूंगा। बैक में मैंने चौथे हिस्से में 1 इंच प्लस किया था। अब यहाँ पर मैंने ये करना है कि इसका जो सीना है 34 इंच, उसके चौथे हिस्से में 1/4 में 2 इंच प्लस करके निशान लगा। इसमें मेरा सिलाई मार्जिन, काज बटन का मार्जिन और लूजिंग सब इंक्लूड है। 32 इंच मेरी कमर है, यहाँ से भी मैं 2 इंच प्लस करूँगा। 36 इंच हिप है, यहाँ से भी मैं 2 इंच प्लस करूँगा। इसको शेप दे लेंगे और अंदर हम रखेंगे मार्जिन 1.5 इंच का, कि कभी हमें ये लूज करना हो तो ये मार्जिन मेरा अंदर हो। अब ये जो मैंने 1 इंच प्लस किया था लेंथ को, इसको मैं क्रॉस निशान लगा दूंगा। शेप के लिए हमने फ्रंट को क्रॉस किया, देखें। अब हमें गोलाई के लिए ये करना है कि ये जो मेरी शेप पट्टी है इसको मैंने स्ट्रेट रखा है अपने इस लाइन से, और ये शेप दे दिया। अगर आप मेथड मालूम करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि इसका मेथड बताऊं, तो ये आपको 24वां हिस्सा सीने का 1.5 इंच इतना आप शेप दे लें और इसको गोलाई दें। ये आपके गोल दामन की वेस्टकोट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आप अगर इसमें पॉकेट लगाना चाहते हैं तो पॉकेट की ड्राइंग कर लें। सीने की लाइंस पर हम इसकी पॉकेट की ड्राइंग कर लेंगे यहाँ से 1.5 इंच, और हम सीने के 12वें हिस्से में 1 इंच प्लस करके ये पॉकेट का निशान लगा रहे हैं। यहाँ से भी हम लेंथ को देखते हुए 6.5 या 7 इंच पर काज का निशान लगाएंगे और बिल्कुल उसके सामने पॉकेट का निशान लगा लेंगे। और ये जो पॉइंट होगा मेरी पॉकेट का फर्स्ट पॉइंट, वो सीने के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके 3.25, और छठे हिस्से पर मैं इसके पॉकेट के मुंह का निशान लगाऊंगा जो तकरीबन 5.5 से बनता है। ये हमने इसमें पॉकेट के निशान भी लगा दिए।
अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए।